आखिर कोई भी ज्वेलरी हो सही दाम से 1 रुपये भी ज़्यादा ना दे, आखिर आपके मेहनत का ही तो पैसा है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सागर शहर में श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स लेकर आया है आभूषणों की एक अनुपम श्रृंखला। हीरा, सोना, चांदी या किसी भी प्रकार के आभूषण हो, ग्राहकों के विश्वास को कभी नहीं टूटने देता, क्योंकि सच्चा सोना और कुशल कारीगरी का ही नाम है हनुमंत छाया ज्वेलर्स। कहा जाता है मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके सपने बड़े होते हैं, अक्सर मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो अपनी जिद पर अड़े हुए होते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया का एक एक्सक्लूसिव कार्यक्रम देख रहे हैं। आज हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष गौरव सरोठिया जी और यहाँ के जिला उपाध्यक्ष उमेश जी। सर, जिस तरीके से अगर हम मध्य प्रदेश में आने वाले नगर निकाय चुनाव की बात करें, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, हालांकि नगर निकाय चुनाव का आगाज़ होने के लिए जा रहा है, तो नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी क्या है, पहले मैं उस बारे में बात करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक स्पष्ट एजेंडा रहता है कि हम विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाते हैं, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि लगातार 15 वर्ष से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के अंदर जनता की सेवा में लगे हुए हैं। कल ही आपने हाल ही में देखा होगा, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, नगरीय प्रशासन मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी ने एक नगरोदय, हमने पहले ग्रामोदय नाम दिया, हमने गांव के विकास के लिए काम किया, फिर हमारे शहरों का विकास कैसे हो, इसका एक पूरा 5 साल का एजेंडा बनाकर विकास में 5 साल आगामी आने वाले 5 सालों में हम क्या क्या शहर के में कौन से काम ऐसे हो सकते हैं जो जनता के हित के हों, जो आमजन की सुविधाओं के हित के हों, इनको लेकर एक पूरी प्लानिंग नगर निगम क्षेत्र में, नगर पालिका क्षेत्र में और नगर पंचायतों में लगातार मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। और इसी के तहत कल का हमारा जो कार्यक्रम था, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर नगरोदय के नाम से ये कार्यक्रम कल आयोजित हुआ, जिसके तहत एक स्पष्ट हमारा मानना है कि हम शहर का विकास चाहते हैं, शहर का विकास जिसमें सड़क, बिजली, पानी तो हो ही, लेकिन उसके अलावा हमारे मनोरंजन के साधन क्या हो सकते हैं बच्चों के लिए, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर कैसे हो सकती हैं, शिक्षा की सुविधा बेहतर कैसे हो सकती है, इन सभी को लेकर। और एक सबसे बड़ी जो हमारी केंद्र सरकार की और मध्य प्रदेश सरकार की योजना है कि हम घर घर तक नल की टोंटी से पानी पहुँचाने का जो लक्ष्य आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और शिवराज सिंह जी ने लिया है, उसको पूर्ण होते हुए आप देखेंगे कुछ ही सालों में मध्य प्रदेश के हर शहर में, घर घर और गांव में घर घर टोंटी से पानी पहुंचेगा। ये आप कुछ समय बाद देखेंगे। सर, हम नगर निकाय चुनाव की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की जनता पूरी शिद्दत के साथ में इस नगर निकाय चुनाव का इंतज़ार कर रही है कि हमारे शहर की सरकार कैसे होगी, और हाईकोर्ट का भी आदेश आ चुका है कि मार्च महीने में या तो एक न एक चुनाव का निर्णय तो लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके का यहाँ माहौल बन रहा है, तो देखा जा रहा है कि लग रहा है कि नगर निकाय चुनाव आगे टल सकता है। नगरीय निकाय चुनाव कब कराना है और कब होंगे, इसका तो मुझे लगता है चुनाव आयोग बेहतर ढंग से आपको बता सकता है। लेकिन नगरीय निकाय चुनाव जब भी हो, भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ तैयार है। हम जब भी चुनाव होंगे, चुनाव कल हो जाए, कल से आचार संहिता लग जाए तो हमारी पूरी तैयारी है। चुनाव 1 महीने बाद हो, 2 महीने बाद हो, जब भी चुनाव होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर दिन काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर दिन काम करते हैं। हम चुनाव जब आए उसके लिए बैठे रहेंगे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हर क्षण तैयार रहता है। हम चुनाव के लिए आज भी तैयार हैं। जब भी चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत से अच्छी सीटों के साथ मध्य प्रदेश में आएगी, ये मुझे विश्वास है। सर, इसमें ना 2 पॉइंट ऑफ व्यू आ रहे हैं लोगों की नज़र में। अगर हम बात करें कि नगर निकाय चुनाव टलने के, एक तो है ना पार्टी के बड़े पॉलिटिकल्स लीडर दूसरे चुनाव में लगे हुए हैं, पश्चिम बंगाल के, बिहार के, वहाँ पर उनको स्टार प्रचारक बनाया गया है। एक तो दूसरा ये है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा आने वाली है मई और जून में चलेगी। तो अगर चुनाव टलते हैं तो इसमें आप कौन सा मुद्दा सही मानते हैं कि नगर निकाय चुनाव टले? मुद्दा कोई भी हो सकता है, लेकिन जैसा कि मेरा मानना, व्यक्तिगत मेरा मानना भी है और हमारी पार्टी का भी स्पष्ट वो रहता है, चुनाव हो जाएं, बढ़ जाएं, लेकिन हमारी प्राथमिकता बच्चों की शिक्षा होगी। चुनाव आज हो जाएं या चुनाव टल जाएं, चुनाव 3 महीने बाद हों, लेकिन हमारी जो प्राथमिकता है कि 1 साल कोरोना काल के कारण बच्चों का नुकसान हुआ, इसलिए हमारी बेहतर शिक्षा के लिए और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए
शिक्षा ज़रूरी है, पढ़ाई ज़रूरी है, एग्ज़ाम आने वाले हैं 10वीं 12वीं के, वो ज़रूरी हैं। चुनाव उसके पहले हो जाए तो बेहतर है, उसके बाद हो तो बेहतर है, लेकिन हमारे लिए प्राथमिकता बच्चों का भविष्य है, उनकी शिक्षा है। और सर इसमें है ना कार्यकारिणी कमेटी है जो नगर निकाय की, भारतीय जनता की कार्यकारिणी कमेटी अभी गठित हो चुकी है या होने वाली है? जिले की कार्यकारिणी या नगरीय निकाय? क्या नगरीय निकाय की कार्यकारिणी? नगरीय निकाय की कोई कार्यकारिणी नहीं होती भारतीय जनता पार्टी की। हमारे भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग राजनीतिक क्षेत्र के नाते जो कार्यक्रम की दृष्टि से हमारे नगरीय निकाय के प्रभारी होते हैं, जो चुनाव की दृष्टि से प्रभारी होंगे, पर्यवेक्षक होंगे, वो उसी समय बनेंगे। जो नगरीय निकाय के हमारे कार्यक्रमों को लेकर प्रभारी बनते हैं वो बन चुके हैं। हमारी जो तैयारी हम बता रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है। हमारे नगरीय निकाय में जो नाम घटने जुड़ने बढ़ने थे उसके प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के बने, वार्ड स्तर पर बने। हमने उसमें जो फर्जी नाम कांग्रेस के द्वारा जुड़वाए गए थे वो कई नामों की सूची देकर वो नाम हटवाए हैं। जो नाम जुड़े नहीं थे 18 वर्ष के पहली बार वोट डालेंगे उनके नव मतदाताओं के नाम जुड़वाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो ये सतत काम करने वाली हमारी प्रक्रिया है। उसके जो प्रभारी पार्टी के कार्यक्रमों की दृष्टि से बनते हैं। नगरीय निकाय चुनाव में हमारे और क्या क्या कार्यक्रम हो सकते हैं, बुद्धिजीवी सम्मेलन माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने किया नगर निगम के अंदर। सभी प्रदेश की नगरीय निकाय क्षेत्रों में जाके वो बुद्धिजीवी सम्मेलन कर रहे हैं। इसकी एक सुझाव मांग रहे हैं कि हमारे शहर का विकास कैसे हो, हमारे शहर में भविष्य में हम क्या क्या योजनाएं चाहते हैं सरकार से, कैसा हमारा शहर सुंदर हो, इसको लेकर हम सुझाव लेकर अपने एजेंडे में उनको शामिल भी कर रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल है, हम पूरे प्रदेश की बात नहीं कर रहे, हम जिले की बात कर रहे हैं। अगर नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अगर इस शहर में अपनी सरकार स्थापित कर लेती है नगर निकाय चुनाव में, तो आप क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं सागर शहर के लिए, क्या क्या विज़न देख रहे हैं और किस तरीके से काम करेंगे सर? आप स्वयं भी देख रहे होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमारा लाखा बंजारा झील का काम चल रहा है, रोड लगातार अंडरग्राउंड पाइपलाइन का काम चल रहा है, सीवरेज का काम चल रहा है, पार्क आप देख रहे हैं। अभी आपने देखा होगा हाल ही में अटल पार्क का उद्घाटन हुआ। अपने आप में एक इतना सुंदर पार्क मुझे नहीं लगता कई बड़े महानगरों में भी ऐसा सुंदर पार्क नहीं होगा, लेकिन सागर शहर के अंदर बहुत सुंदर पार्क हम सभी को मिला है। पार्क के माध्यम से, स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से, हमारी सड़कों के माध्यम से, यातायात व्यवस्था के माध्यम से, जो एक और शहर में समस्या आती है जो डेयरी विस्थापन का काम है, ये भी हमारी सरकार कर रही है कि शहर के अंदर जो हमारे जानवर हैं, गौ माता हैं, भैंस हैं, कई जानवर बाहर शहर के अंदर होते हैं, तो ये डेयरियाँ शहर से बाहर उनको स्थान एक सुनिश्चित करा के उनको वहाँ पर विस्थापित किया जाए, जिससे शहर में आवागमन में, यातायात सुविधाओं में भी लाभ मिल सके। इनको लेकर जो छोटी छोटी और शहर के अंदर क्या और अच्छे से अच्छा हो सकता है, इसको लेकर लगातार जैसे जो शौचालय बनाने का काम किया है, मतलब उसमें भी आपने देखा होगा भोपाल के अंदर जैसे शौचालय हमारे बने हैं, महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग, जगह जगह मतलब स्वच्छता से संबंधित जो जो काम हो सकते हैं, हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित जो जो काम हो सकते हैं, लगातार हमारे सागर नगर निगम कर रहा है। और हमें विश्वास है कि जो आप बात कर रहे थे कि यदि चुनाव होते हैं तो सागर नगर निगम, 8 हमारी नगर पंचायत, 6 नगर पालिका भारतीय जनता पार्टी सागर जिले के अंदर अच्छे बहुमत से विजयी होगी। सर एक सवाल सर आपसे भी है कि जो नगर निकाय चुनाव की जो कार्यप्रणाली है बाट बाट में देखे जा रहे हैं, कई समस्याएं आती है नाली से रिलेटेड, कंक्रीट से रिलेटेड, और बहुत से मुद्दे है ना बाट टू बाट उठते हैं, तो उनको भारतीय जनता पार्टी किस नज़रिए से देखती है और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या काम करती है? हमारी पार्टी में ऐसा नियम है कि हमारे पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व कहता है, जैसे जिले का जिलाध्यक्ष, प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष, वो जो कह रहे हैं वही काम पार्टी करेगी, वही काम होगा। तो ये पार्टी का सिस्टम और प्रोसेस अलग है। जब जनता अपनी परेशानियों को वहाँ पर रह के, बाढ़ में रह के बताती है, तो भारतीय जनता पार्टी उसको कितनी जिम्मेदारी से लेती है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूर्ण जिम्मेदारी से लेते हैं और अपने शीर्ष को यह बात पहुँचाते हैं कि यहाँ ये काम जरूरी है, तो शीर्ष उसका निर्देशानुसार उन काम को पूर्ण करते हैं।
सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष गौरव सिरोठिया जी और उपाध्यक्ष उमेश जी। आज हमारी इनसे बात हुई नगरीय निकाय चुनाव से रिलेटेड, लोगों की समस्याएं से रिलेटेड, और अगर इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार शहर में स्थापित होती है तो किन किन चीज़ों पर इम्प्लीमेंटेशन करती है और किन किन चीज़ों पर फोकस करती है, इसकी बात हमारी आज गौरव सिरोठिया जी के साथ में हुई है। इसी के साथ मैं भूपेंद्र सिंह रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। दुनिया के सबसे बड़े और आधुनिक प्लांट में हर बारीक परीक्षण से गुजरकर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के अद्भुत मेल से बना है सोनालिका ट्रैक्टर। एक ऐसा ट्रैक्टर जिसमें है जबरदस्त पावर। सोनालिका ट्रैक्टर्स में है HTM इंजन जो दे ज्यादा माइलेज, ज्यादा पावर और ज्यादा स्पीड। हर किसान की आन बान और शान। तो जीत लीजिए ये दुनिया अपने सच्चे साथी सोनालिका ट्रैक्टर्स के साथ। सबसे कम डीजल, सबसे ज्यादा पावर और सबसे ज्यादा रफ्तार का ही नाम है सोनालिका ट्रैक्टर्स, साथ ही हर जीत का। तो फिर देर किस बात की है, आज ही संपर्क करें साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, अधिकृत विक्रेता सोनालिका ट्रैक्टर्स, वीरेंद्र पूनम पटेल, कृषि उपज मंडी के आगे, खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश।